माह रमजान का तीसरा रोजा है और रोजा जो बोलते हैं कि इसका 3 पैमाना है। पहला 10 दिन जिसे आसरा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, असरा अरबी भाषा है ये। तो ये 10 दिन जो होता है वो बरकत का होता है। इस 10 दिन में जो भी रोजेदार है वो रोजा रखते हैं तो उनको ऊपर वाले से जो है रहमत की बारिश होती है, उनके हर परिवार में खुशहाली होता है, नाते रिश्तेदारों में खुशहाली होती है। इसको मान करके हमारे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के मुसलमान भाई रमजान में रोजा रखते हैं। और आज के जमाने में कोई बेटा अपने बाप को बाप भी तब कहता है जब उस बाप से उसे कुछ लाभ होता है, और जिस बाप को किसी ने नहीं देखा उस बाप के नाम पर भूखा प्यासा रह करके दुआ करता है तो निश्चित रूप से वो देते हैं, तभी जाकर के आप रमजान में रोजा रखते हैं। तो आप तमाम रोजेदारों को दिल की गहराई से ये पंडित मनमोहन झा गामा ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मुबारकबाद देता है। और इस बरकत के महीने में गाजियाबाद टीम में भी एक बरकत दी है ऊपर वाले ने, और वो बरकत के रूप में मजबूत साथी जो हमेशा से वो राजनीति करते रहे हैं, किसानों की राजनीति की है, गरीबों की राजनीति की है। ये भाई हमारे शहजाद चौधरी साहब जो झलावा गांव मुरादनगर के रहने वाले हैं और रहते यही गाजियाबाद मिर्जापुर में रहते हैं। इनसे मुलाकात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व महानगर अध्यक्ष भाई बिलाल चौधरी साहब ने कराया। भाई बिलाल चौधरी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कई बार इनको हमने प्रेस किया कि आप जिम्मेदारी दें, लेकिन पारिवारिक उलझनों की वजह से ये जिम्मेदारी नहीं ले पाए। लेकिन अक्सर पार्टी के लिए अपना समय ये निकालते हैं, पार्टी की बेहतरी के लिए, पार्टी में मजबूत लोग कैसे जुड़े उसको लेकर के ये परेशान रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि मेरे भाई की हर तमन्ना वो ऊपर वाला पूरा करे। और आज इसी कड़ी में हमने अपने भाई मोहम्मद शहजाद चौधरी साहब को गाजियाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महानगर महासचिव मनोनीत करता हूं और उम्मीद करता हूं शहजाद चौधरी साहब कि आप से आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं लगन के साथ पार्टी की विचारधारा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सोच है कमजोरों की मदद, जुल्म नहीं करना, अपनी ताकत का प्रदर्शन कमजोरों पे नहीं करना, इन सब बातों को घर घर पहुंचाने का आप काम करेंगे। देश में भाईचारा और एकता का मिसाल कायम करेगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आने वाला वक्त होगा कि इस झंडे के नीचे हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा और हिंदुस्तान में एकता का राज चलेगा। और ये तभी संभव होगा जब आप रियाजुद्दीन चौधरी साहब को भी शहजाद भाई ने कहा कि ये गांव से बड़े मजबूत हैं अपने और गांव की इन्हें जिम्मेदारी दी जाए। तो अपने जिला के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली और मुरादनगर के नगर अध्यक्ष मास्टर रियाजुद्दीन से बात करने के बाद आज आपको मैं मुरादनगर झलावा के रहने वाले रियाजुद्दीन भाई को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे जिम्मेदार लोग और जुड़ेंगे पार्टी से और पार्टी और बहुत आगे चल के मजबूत होगी। और दुआओं में रखें आप तमाम साथी जितने रोजेदार हैं, हमारे नेता के लिए भी दुआ करें, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता महफूज और सुरक्षित रहे, तो उसके लिए आप सभी साथी दुआ करें। बहुत अच्छी बात है कि पार्टी में बहुत अच्छे 2 जिम्मेदार साथी जुड़े हैं। इन 2 जिम्मेदार साथियों से कुछ नहीं होना, हर एक इंसान को सोचना होगा कि हर वो बातिल की लड़ाई से कौन लड़ रहा है। और ये यकीन रखना जो लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब बी टीम है,
और ये यकीन रखना कि जो लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब अकेले क्या करेंगे, उन कहने वाले लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ बहुत प्यारा सा, कि अगर के 313 बदले में ना होते तो आज मुसलमानों का नाम निशान ना होता। जो कौम अपनी तादाद देखती है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। याद रखना कि ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए लड़ने वाला असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बैरिस्टर हैदराबाद से आके लड़ाई लड़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हक की आवाज़ उठाते हैं, अगर कि वो ना रहे तो तुम्हें कोई ये बताने वाला ना होगा कि संसद में कौन तुम्हारे हक में फैसला आया और कौन तुम्हारे ना हक में फैसला आया। उनके लिए दुआएं करें और ऐसे चुनिंदा अच्छे लीडरान चुनकर भेजें जो संसद में आपकी आवाज़ को उठा सकें। और एक बात और आपके लिए बहुत अच्छी होगी कि आज देख लो, जो पंडित मनमोहन झा साहब है गाजियाबाद से, बहुत अच्छे से अपनी कमान संभाले हुए हैं। ये कोहिनूर की तरह है जो पंडित समाज से आते हैं और आप मुसलमानों की लड़ाई के लिए बराबर लड़ते हैं, आपकी हक की आवाज़ के लिए बराबर लड़ते हैं। ये किसी हिंदू मुसलमान की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है, हर हिंदू की पार्टी है, हर मुसलमान की पार्टी है। इस पार्टी से ना किसी से दुश्मनी है ना किसी से कोई बात है। याद रखना, हक की आवाज़ उठाने वाला हर इंसान ओवैसी के साथ है। और ये पंडित मनमोहन साहब जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले कुछ चंद सालों से बहुत मेहनत के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इनका हौसला अफजाई करें और इनके लिए कंधे से कंधा मिलकर चलें, इनके लिए दुआ करें कि ऐसा नहीं है कि ओवैसी की पार्टी में हिंदू नहीं है। बहुत कद्दावर लीडरान हैं जो हक के लिए बात करना चाहते हैं, सच्चाई के लिए बात करना चाहते हैं। वो पंडित मनमोहन साहब को आप देख सकते हो, ये आपके सामने एक पहलू है और इनके लिए दुआ करें, इनकी हिम्मत बढ़ाएं। और याद रखना कि पहले जो लोग कहते हैं कि पक्ष में बैठना सीख लें, पक्ष से पहले विपक्ष में बैठना सीख लो। विपक्ष जब समझोगे तभी तो पक्ष आएगा। तो इसीलिए पार्टी को मजबूत करें और जो है कामयाबी की दुआ करें इंशाल्लाह। ये कहेगा कि लोगों की मदद करो, लोगों के जज्बात से खेलना नहीं है, लोगों के जज्बात में उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके हमें साथ देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आजाद भाई कि आप पार्टी को मजबूत करेंगे, लोगों के बीच जाकर के पार्टी की अच्छाई बताने का काम करेंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी आपके करीबी हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनसे आप कहें। अगर आपसे कोई कहता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है तो उनसे कह देना कि चलो मैं तुम्हें पंडित जी से मिलवाता हूँ, उनसे सवाल जवाब करके देखो। आज भी हैदराबाद के अंदर में चंद्रायण गुट्टा से फायर ब्रांड नेता हमारा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ से जीत के आते हैं, एक 500 साल पुराना मंदिर था हनुमान जी का, बुरा हाल था उनका, टूटा फूटा था। 4 करोड़ रुपए इसकी लागत लगा करके हमारे नेता ने उस मंदिर का निर्माण कराया। कोई इस बात का प्रचार करेगा? आरएसएस वाले बोलेंगे, भाजपा वाले बोलेंगे, कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हॉस्पिटल जो वहाँ है, 1000 आदमी इलाज कराता है फ्री में, उसमें मुश्किल से 100 ही मुसलमान होते हैं, क्योंकि हैदराबाद का मुसलमान ताकतवर है, पैसे वाला है। वो सरकारी हॉस्पिटल नहीं, फ्री की जगह नहीं जाता, वो कमजोर लोग ही जाते हैं। और वहाँ सारे के सारे हिंदू भाई आपको लाइन में लगे मिलेंगे। दारुसलाम में आप चले जाओ, आप मुसलमान हो, आपकी हिम्मत नहीं कि आपके आगे अगर कोई हिंदू खड़ा है तो आप उसे धक्का दे के पीछे कर लो। इसी का नाम तो राम राज्य है, राम राज्य तो इसी का नाम है कि कोई किसी पे उंगली न उठाए। और ये जो हम पे शासन कर रहे हैं राम राज्य के नाम से, ये तो राम जी के नाम को बेच रहे हैं, ये तो राम के नाम के व्यापारी है। ये हम राम के नाम के व्यापारी नहीं है भैया, न हम अल्लाह के नाम के व्यापारी हैं। हम तो राजनीतिज्ञ हैं और लोगों की सेवा करने आए हैं, लोगों की सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे। वोट दे या ना दे ये उनकी अपनी मर्जी है। तो बहुत बहुत बधाई सजाद भाई आपको। और इसी